इस बुक को देखो एक बार ध्यान से। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस बुक को देखने के बाद तुम्हारे माइंड में थॉट आया होगा कि भाई ये तो वही बुक है ना जो हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीफ्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। यू आर राइट। बट क्या तुमने कभी इस बुक के पीछे की या फिर सबकॉन्शियस माइंड के पीछे की डीप साइकोलॉजी जानने की कोशिश की है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ की हेल्प से रियलिटी क्रिएट करता है? नहीं सोचा होगा। इंडिया में रहते हो ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर क्या हो मैं आपसे कहूं कि आप हर वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो और अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, फिर भले वो वेल्थ हो, मनी हो, पावर हो, रिस्पेक्ट हो, लव हो, बट उसके लिए तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब कांटेक्ट किससे करना है? तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा अपनी हिडन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो वो पावर कहीं तुम्हें ढूंढने नहीं जानी है, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि तुम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हो और तुम्हें वही सीखना है। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार डीप साइकोलॉजी क्या है सबकॉन्शियस माइंड के पीछे की, कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ की हेल्प से रियलिटी क्रिएट करता है। सो आज हम 3 से 4 पॉइंटर में इस बुक को पूरी तरीके से डिकोड करके रख देने वाले हैं। सो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो पूरा देखना, वरना अभी स्किप कर दो, बिकॉज मैं रियलिटी चेक्स पे बात करता हूँ, फालतू के वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे 2 टाइप्स के माइंड होते हैं, तुम्हें भी पता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉजिकल ब्रेन है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और लॉजिकली थोड़ा रिएक्ट करता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरीके से इमोशनली बेस्ड है, जहाँ पे आपकी सारी हैबिट्स, ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, थॉट्स, बिलीफ सब कुछ आता है, राइट। सो अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, दैट इज द सीक्रेट लॉ ऑफ बिलीफ। देखो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इन 2-3 चीजों की हेल्प से पूरी प्रोसेसिंग या फिर पूरा गेम खेलता है। दैट इज योर थॉट, योर बिलीफ, योर इंटरनल थिंकिंग, योर इंटरनल डायलॉग्स। इसको पूरा मिला के ना सेल्फ इमेज बोल दो तो ज्यादा सही रहेगा। देखो सबकॉन्शियस माइंड को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तू झूठ बोल रहा है या फिर सच। अगर तुम किसी चीज पे इमोशनली बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पे प्रूफ या फिर एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है कि वो आपके बिलीफ को कंफर्म कर सके, या फिर आपके ब्रीफ को या फिर आपके थॉट्स को, बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, राइट। समझ में नहीं आया? इस एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, तुम्हें इमोशनली बिलीफ रखते हो कि ब्रो आई एम लेजी, आई एम फर्जाइल, इट इज हार्ड फॉर मी टू अर्न मनी, राइट। तुम ये सब इमोशनली बिलीफ रखते हो, तो यहां पे पता क्या होगा, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं एविडेंस, प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो आपके बिलीफ को कंफर्म कर सके, आपके बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। यही है पूरा गेम। देखो इसके पीछे एक लूप वर्क करता है, उस लूप को अगर समझ लेते हो ना तो तुम्हारे लिए काफी आसान होगा इस पूरी प्रोसेस को समझना। मैंने क्या कहा कि जो आपका बिलीफ है वो कहीं ना कहीं रियलिटी में कन्वर्ट होता है, राइट। सो बिलीफ क्या, सबसे पहले जानते हैं कि बिलीफ होता है क्या है। देखो जो बिलीफ है ना तुम्हारे माइंड का थॉट है, और थॉट क्या है तुम्हारे माइंड का इमोशन। अब इमोशन है, सो इमोशन क्या होगा, बिहेवियर होगा। अब बिहेवियर आया तो एक्शन तो जरूर आएगा। अब जब तुम एक्शंस लोगे तो रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें, जब तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे तो तुम्हारा बिलीफ कंफर्म होगा एंड यू कैन से कि भाई मैंने रियलिटी क्रिएट कर दी। ये पूरा लूप बार 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 रिपीट होता जाता है और रियलिटी क्रिएट होती जाती है। आपका बिलीफ सबसे पहले बिल्ड होता है, बिलीफ के बाद आपके माइंड में थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं, वो थॉट्स बिहेवियर को बिल्ड करते हैं, आपका बिहेवियर एक्शंस को लीड करता है और आपका एक्शंस बिलीफ को कंफर्म करवाता है, रियलिटी क्रिएट करवाता है, राइट। सो ये पूरा गेम है सबकॉन्शियस माइंड के पीछे का, कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ की हेल्प से रियलिटी क्रिएट करता है। सो आई होप तुमने इसकी बेसिक साइकोलॉजी तो समझ ली होगी, राइट। अभी आगे और डीप में समझते हैं, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज व्हाई अफर्मेशन फेल्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि भाई यार मैं तो अपने आप से अफर्मेशन करता हूँ यार कि ब्रो आई एम रिच, आई एम स्ट्रांग, बट यार कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं रियलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। देखो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशनली बेस्ड है, वो इमोशनल अप्रोच रखता है। और तुम जब अपने आप से अफर्मेशन करते हो, घोषणा करते हो कि ब्रो आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे। देखो अफर्मेशन करना गलत चीज नहीं है, बट तुम इस बात को समझो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी इन अफर्मेशन को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा भाई तू झूठ बोल रहा है। द रीजन इज दैट कि जब तक तुम वहां पे इमोशनल अप्रोच बिल्ड नहीं करोगे कि ब्रो आई एम रिच, जब तक तुम उसे एविडेंस नहीं दोगे, प्रेफरेंस नहीं दोगे, वो रियलिटी नहीं क्रिएट करेगा। दैट्स अ होल पॉइंट। तुम्हें इमोशनल बिलीफ बिल्ड करना ही पड़ेगा कि ब्रो आई एम रिच, आई एम अट्रैक्टिंग मनी इन माई लाइफ, आई एम टेकिंग एक्शंस, दैट्स इट।
क्योंकि खुद एक बार सोच के देखो, जब ब्रेन जो है ना हमारा, वो प्रेफरेंस पे वर्क करता है और तुम्हें उसे रिजल्ट देने पड़ेंगे। अगर रिजल्ट नहीं दोगे वो एक्ट नहीं करेगा प्रॉपरली। सो अब कैसे इमोशनल बिलीफ बिल्ड किया जाए, राइट? सो इमोशनल बिलीफ बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम मेडिटेशन या फिर विजुअलाइजेशन करो। अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं एक मिलेनियर या फिर बिलियनियर या फिर मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे पता है तुम क्या कर सकते हो, वहां पे तुम अपने ब्रेन को ये एविडेंस दे सकते हो कि आई एम टेकिंग एक्शन, मैं उस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। दैट वाज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल्स की ये जो अफर्मेशन करते हैं ना, ये फेल होती है, यही रीजन है। मैंने क्या कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल अप्रोच से चलता है यार। सो तुम्हें वहां पे इमोशनल बिलीफ बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीफ की हेल्प से रियलिटी क्रिएट करेगा। प्रोसेस मैंने समझा दिया है कि तुम मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो और बार बार उन थॉट्स को अपने माइंड में रिपीट करो, जिससे क्या है कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी घुस जाए, जिससे आपका ब्रेन एक्शंस लेना स्टार्ट करे। तुम थोड़े बहुत एक्शंस लो ताकि उसे प्रूफ मिलता रहे, उसे एविडेंस मिलता रहे और वो बेटर तरीके से अपनी प्रोसेसिंग कर सके। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 30 की तरफ, दैट इज योर रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड। देखो एक सबसे अच्छी जो क्वालिटी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, वो रीप्रोग्रामेबल है, राइट? सो कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, देखो इसके पीछे कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझने की कोशिश करना। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें रिप्रोग्राम करना है, तुम अपने बिलीफ को चेंज कर दो, सारा काम खत्म है। अब बिलीफ को कैसे चेंज करेंगे, तुम्हें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में तुम्हें विजुअलाइजेशन करनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो कि भाई मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं, तुम्हें विजुअलाइज करना है कि भाई मैं बन चुका हूं। वो सारी चीज तुम्हें देखनी है। इससे क्या होगा, वैसे थॉट्स तुम्हारे माइंड में फ्लो होना स्टार्ट होंगे। अब तुम्हें बार 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 रेपिटेशन करना है। जो सेकंड पॉइंट है इज रेपिटेशन। रेपिटेशन किसका, थॉट्स का रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन प्रोसेस का रेपिटेशन। बार 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 तुम्हें फॉलो करते जाना है, फॉलो करते जाना, जिससे क्या है ना कि ये जो तुम्हारे थॉट्स हैं या फिर जो तुम पूरा प्रोसेस विजुअलाइज कर रहे हो अपने माइंड में, वो तुम्हारा पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाने वाला है। क्योंकि ड्यूरिंग मेडिटेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव होता है, आपका कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वहां पे डिफेंस लो कर देता है। और सबसे अच्छी बात तो हमारे ब्रेन की ये है कि वो रियलिटी और विजुअलाइजेशन में अंतर करना नहीं जानता है, और ये तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको पागल बनाओ, राइट? सो अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज चेंजिंग योर आइडेंटिटी और शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी को नहीं शिफ्ट करोगे, काम नहीं होगा। आइडेंटिटी को शिफ्ट करने का मतलब है तुम्हारी पहचान को पूरी तरीके से बदल देना। अब कैसे होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो कि तुम बिलियनियर बनना चाहते हो, राइट? सो बिलियनियर बनना चाहते हो, सो उस तरीके से तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा, उस तरीके से एक्शंस लेने पड़ेंगे, वैसे अपनी डे रूटीन्स बनाओ, वैसे वो करना स्टार्ट करो, ताकि तुम अपने ब्रेन को कुछ एविडेंस दे सको, प्रूफ दे सको कि भाई मैं अचीव करना चाहता हूं, मैं एक्शंस ले रहा हूं, राइट? सो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स तुम्हें वैसी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे अराउंड दिखाना स्टार्ट करेगा, तुम्हें उन्हें ग्रैब करना है और आगे निकलना है, राइट? जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज सेल्फ टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है, ताकि आपका बिलीफ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके, और बिलीफ की हेल्प से आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, सब कुछ स्ट्रांगली बिल्ड हो सके और आप रियलिटी क्रिएट कर सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में, दैट इज योर एक्शंस। जब तक तुम एक्शंस नहीं लोगे, तुम रियलिटी क्रिएट ही नहीं कर सकते अपने थॉट्स और अपने बिलीफ की हेल्प से। सो अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, कि दैट इज कि हमारा कब, किस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा एक्टिव होता है। देखो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं या फिर इन टाइम्स पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है हाईली एक्टिव होता है, वहां पे कॉन्शियस ब्रेन आपका डिफेंस डाउन करता है। दैट इज सोने से पहले जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। सो आप वहां पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने बता दिया है। आप विजुलाइज करिए सोते वक्त कि भाई मैं मिलियनर बन रहा हूँ, मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा हूँ, मैं एक्शंस ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका बिलीफ स्ट्रांग बिल्ड होगा। और जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वहां पे भी आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन, जब आप थीटा म्यूजिक सुनते हैं, जो कि एक ब्रेन की वेव होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं एक तरीके से डिसीजंस लेने में, क्रिटिकल थिंकिंग में, क्वेश्चन एंड आंसरिंग में। सो आप थीटा जब म्यूजिक सुनते हैं, वहां पे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी हाईली एक्टिव होता है, कॉन्शियस डिफेंस डाउन करता है। सो ये कुछ पॉइंट है जहां पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं और आप रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने थॉट्स और अपने बिलीफ की हेल्प से। सो मैंने इन 3-4 पॉइंटर्स में
इसे सबकॉन्शियस माइंड की पूरी बुक को डिकोड कर दिया है कि भाई ये कैसे वर्क करती है, इसके पीछे की डीपर साइकोलॉजी क्या है, राइट। कैसे आपके थॉट्स, कैसे आपके बिलीफ रियलिटी क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं है भाई, बस एक प्रोसेस है। मैंने क्या कहा, आप अगर अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हो तो आपके थॉट्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपके थॉट्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका बिहेवियर बिल्ड होगा। आपका बिहेवियर बिल्ड होगा तो आप एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे। आप एक्शंस लोगे तो रिजल्ट तो मिलेंगे ही ना भाई। आपका बिलीफ तो कंफर्म होगा और कहोगे भाई रियलिटी बनती है। यही लूप बार बार रिपीट होता है और रियलिटी क्रिएट होती है। सो आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियो। सो अगर आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, सो प्लीज सजेस्ट मी इन कमेंट बॉक्स, आई कैन मेक इट।